आइए आज हम आपको स्क्वायर के बारे में बताते हैं। अभी आपने लाइन, एंगल्स, ट्रायंगल्स ये सब सीखा है, तो ये स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। स्क्वायर जो है वो 4 साइड फिगर है, मतलब इसमें 4 साइडें होती हैं। क्वाड्रिलेटरल है ये, जिसमें 4 साइड हों उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये 4 साइड होती हैं। इसका नाम कहीं से भी हम ए, बी, सी, डी लिख सकते हैं। तो ये जो नाम लिखने का तरीका है वो भी ध्यान रखना है। कहीं से भी शुरू करेंगे तो ऐसे चल के चलेगा, ऐसे नहीं देंगे ए, बी और सी, डी, गलत। ए, बी, सी, डी ऐसे हो सकता है, यहां से शुरू हो सकता है, यहां से शुरू हो सकता है, मतलब एक तरफ से कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप नाम इसका लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये निकल के आता है। यहाँ पर डायगोनल, ये लाइन को डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड बराबर होती हैं, एक प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है, इसका जो एंगल्स है, ये एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और ये दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है, इसके जो डायगोनल हैं कौन कौन से, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी और बी डी ये दोनों बराबर होते हैं। और चौथी बात देखिए और ध्यान रखनी है कि ये दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहां पर अगर ओ नाम रख दें तो ये सारे, मतलब डीओ इज इक्वल टू बीओ इज इक्वल टू एओ इज इक्वल टू सीओ, ये होता है। और एंगल ओ इज 90 डिग्री। ये 5 बातें आपको ध्यान रहें तो आप इस स्क्वायर को अच्छी तरह पहचान पाएंगे। अगर इसमें से ये बातें हैं कहीं तो वो स्क्वायर है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो या तो पेरीमीटर निकालने के लिए आ सकता है या एरिया निकालने के लिए आ सकता है। अब जैसे एक साइड इसकी ए है, साइड ए है पूरी, हम ले लेते हैं यहां से यहां तक ये ए है। अगर साइड ए है तो एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर होगा, यानी साइड इंटू साइड होता है। तो ये आपका एरिया निकल जाएगा और यूनिट जो है वो स्क्वायर में लिखी जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से यूनिट लिखी जाएगी। बाकी नंबर का मैं बता रहा हूं। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर क्या होता है, यहां से ऐसे चल के जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो बाउंड्री में देखिए ए ये है तो ए भी होगी, ये ए भी होगी और ए यहां भी होगा, तो ये हो जाएगा 4A, ये बाउंड्री हो गई। अब ये डायगोनल निकालना है, तो ये जो डायगोनल निकालने हैं तो इसको क्या कहेंगे, ए सी डी होता है कौन कौन से, A√2 ये होता है डायगोनल, ये निकल जाएगा। अब कभी कभी डायगोनल गिवन होगा और साइड निकालनी हो, ये गिवन है, ये गिवन है, तो एक ही कोई गिवन होगा या ये दोनों बराबर ही तो हैं। तो अगर कभी साइड निकालनी है आपको, साइड निकालना हो जाए तो देखिए ये आधा है और ये आधा है, आधे का स्क्वायर ये, आधे का स्क्वायर ये, जोड़िए और रूट कर दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा ए। तो साइड निकालने के लिए ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा करके आप साइड इसकी निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज, और इसी टाइप से क्वेश्चन इसके आएंगे, तो इसको भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें रेक्टेंगल और इसमें क्या फर्क आया, रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल जो होता है वो 4 साइडेड फिगर वो भी है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें एक बात उसमें और शेष है भी कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अपोजिट साइड जैसे यहां पर नाम हम रख दें ए बी सी डी। अब इसमें उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि ये आमने सामने की बराबर हैं और उसमें चारों बराबर थी। और यहां पर ए बी जो है वो बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी के। ये आपकी
अपोजिट साइड इक्वल हो गई, एंगल सारे बराबर हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सेम है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालना है या अभी नहीं निकालना है, मान लीजिए प्रॉपर्टी में क्या है, डायगोनल्स इसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब जैसे क्वेश्चन इस पर कैसे आएंगे, एरिया निकालने का पूछा जा सकता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, ये एरिया निकलेगा इसका। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए 2 लगाइए पहले, भाई ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, अगर यहां से यहां तक आप निकाल लीजिए तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे, इसीलिए डबल कर दिया जाता है, एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को जोड़िए और डबल कर दीजिए, ये आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। और डायगोनल निकालने के लिए, डायगोनल निकालने के देखिए ये और ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी 5-6 मिनट की वीडियो है और इसमें आप स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है, बीच बीच में जब भी जरूरत होगी हम बताते रहेंगे। आप छोटी छोटी जानकारियां मैं रोज दे रहा हूँ 5-6 मिनट की, तो इसके लिए आप जरूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें आल पर करके, क्योंकि आल जब कर देंगे तो जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत वो पहुंच जाएगी, आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा और आप उसको देख पाएंगे। चलते फिरते कहीं भी बैठे हैं, 2 मिनट का टाइम मिला, आपने वीडियो देखा तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, जिसका उपयोग होगा आप खुद भी समझ पाएंगे, अपने आसपास अन्य बच्चों को या किसी को भी इस बारे में बताया जा सकता है। इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।